नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं की नोट फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको करीब 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कहां पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट देखने को मिलते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं की नोट फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा की नोट फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक के रिटर्न को लेके कि आखिर यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में यहाँ पे अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक में कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 0.06% का एक माइनर सा रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 28% से ज़्यादा की गिरावट या फिर लॉस देखने को मिल सकता है। और अगर आप स्टॉक में 3 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 8% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिल सकता है। और अगर आप स्टॉक में 6 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 52% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिल सकता है। और अगर आप स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको करीब 39% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें स्टॉक के लॉन्ग टर्म के बारे में तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पर आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिल सकता है। अगर बात करें स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग को लेके तो यहाँ पे करीब आपका पैसा लगभग डबल से ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको 112% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिल सकता है। और अगर आप स्टॉक में 2 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपका पैसा नियर बाय 1.5 गुना हो जाता है। यहाँ पे आपको 143% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप स्टॉक में 3 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा करीब 1.5 गुना से ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे भी आपको 161% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप स्टॉक में 4 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा करीब 2.25 गुना से ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको 237% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा करीब 8.5 गुना से ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको 892% का एक ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिलता है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक उससे भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 6 मंथ की होल्डिंग सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे करीब आपको 52% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म की अगर सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 5 साल की होल्डिंग है, जहाँ पे करीब आपका पैसा 8.5 गुना से ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको 892% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री और एग्जिट ले सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी गिरावट या फिर लॉस देखने को नहीं मिलने वाला। और अगर बात करें शॉर्ट टर्म में तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आप जितने कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करने की सोच रहे हो उससे आप बचें, क्योंकि यहाँ पे 1 वीक और 1 मंथ की होल्डिंग में आपको कोई भी अच्छा खासा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे करीब आपको कम से कम 3 महीने की होल्डिंग तो जरूर करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म में, तब जाके आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 महीने से आप जितने ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टॉक को होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। और तभी आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की नोट फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक को के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर